एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, मैं विकास कौशिक और मेरे साथ एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा खास महाराष्ट्र बुलेटिन महासप्ताह। इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे बीते हफ्ते महाराष्ट्र की प्रमुख और बड़ी खबरें क्या रही। सबसे पहले बात करते हैं नासिक की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में कुंभ उद्योग संगम और नासिक जिला निवेश शिखर परिषद 2026 के तहत महाराष्ट्र सरकार और विभिन्न कंपनियों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों यानी एमओयूज पर हस्ताक्षर किए गए। नासिक में अलग अलग क्षेत्रों में 13,190 करोड़ रुपए के निवेश से जुड़े 300 से ज्यादा समझौते हुए हैं, जिनसे करीब 32,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में नासिक में 31,945 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जिनमें से 77% प्रोजेक्ट्स अब जमीन पर उतर चुके हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इन निवेशों से करीब 3 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था को गती मिलेगी। मी तुम्हाला निश्चितपणे सांगतो, ही जी 33,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक आहे, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 23,000 करोड़ का यह निवेश अगले 10 वर्षों में नासिक में 3 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का निर्माण करेगा। यही कारण है कि मेरा मानना है कि हमें इसे केवल धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें इस कुंभ मेले को एक इकोनॉमिक ड्राइवर के रूप में भी देखना चाहिए। तर एक इकॉनॉमिक ड्राइव्हर म्हणून देखील आज हा कुंभमेळा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय। और अब बात एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मुंबई, पुणे, मराठवाड़ा और अहिल्यानगर को जोड़ने वाले चौबदरी एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को राज्य सरकार की मंजूरी मिल गई है। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुणे शिरूर मार्ग पर बढ़ते हुए ट्रैफिक दबाव को कम करने और मुंबई और जेएनपीटी से सीधी कनेक्टिविटी देने वाला ये मार्ग राज्य के विकास के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। साथ ही रायगढ़, पुणे और मराठवाड़ा और साथ ही अहिल्यानगर क्षेत्र के आर्थिक, औद्योगिक और परिवहन विकास को भी इससे बड़ा बढ़ावा मिलेगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड और नॉर्वे की समुद्री तकनीक कंपनी हाईके एएस के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में समझौता हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई वाटर मेट्रो परियोजना देश में आधुनिक जल परिवहन के नए युग की शुरुआत करेगी। उन्होंने कहा कि मुंबई में शुरू हो रही यह अवधारणा देश के दूसरे शहरों के लिए भी एक मॉडल बनेगी। इस समझौते के जरिए मुंबई वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट को आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही महाराष्ट्र में शिप बिल्डिंग सुविधाओं के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। और अब अगली अहम खबर, मुंबई दौरे पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच महाराष्ट्र और वियतनाम के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने को लेकर अहम चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने इंडिया वियतनाम बिजनेस फोरम में भी हिस्सा लिया। इस दौरान डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में महाराष्ट्र और वियतनाम के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया गया। और अब बात करते हैं पंढरपुर तीर्थ क्षेत्र विकास योजना की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में 4,150 करोड़ रुपए की व्यापक विकास योजना को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंढरपुर राज्य की आस्था का प्रमुख केंद्र है और यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अगले 50 वर्षों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि ये सभी काम अगले 30 महीने में पूरे किए जाएंगे। और अब रुक करते हैं ठाणे जिले का। बदलापुर में 13 से 17 मई के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज कप राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता की तैयारियों की समीक्षा के लिए सह्याद्री अतिथि गृह में विशेष बैठक हुई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रतियोगिता के लोगों का अनावरण किया। बैठक में खिलाड़ियों के ठहरने, उनके भोजन करने, मैदान और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। एकनाथ शिंदे ने बताया कि खिलाड़ियों की बेहतर व्यवस्था के लिए सिडको के माध्यम से 25 लाख रुपए का फंड उपलब्ध कराया जाएगा। टेकवारी 2.0 प्रशिक्षण सप्ताह का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की मौजूदगी में हुआ। इस मौके पर सुनेत्रा पवार ने कहा कि विकसित महाराष्ट्र 2047 के विजन को पूरा करने के लिए राज्य टेक एनेबल्ड, ट्रेंड और दूर की सोचने वाली यानी फॉरवर्ड लुकिंग वर्क कल्चर की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। टेकवारी केवल तकनीकी पहचान नहीं है, बल्कि यह एक शैक्षिक आंदोलन है। यह मानव संसाधन सुधार का एक महत्वपूर्ण अभियान है और विकसित महाराष्ट्र 2047 के सपने को साकार करने के लिए यह चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
ऐसे मुझे लगता है। और इसी के साथ महासप्ताह के इस अंक को देते हैं यहीं विराम। मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।